हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कोरोना रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टाफ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट या कोई अदर मेडिकल रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। फ्रेंड्स, पूरा विश्व लगभग एक वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी है, धंधे चौपट हो चुके हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। फ्रेंड्स, इस कोरोना काल में केवल उन्हीं की नौकरी सेफ बची जिनकी सरकारी नौकरी है। सरकारी जॉब की बात करें तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने भर्तियां निकालना कम कर दिया है। केवल मेडिकल फील्ड ही ऐसा है जिसमें भर्तियां लगातार निकल रही है और आगे निकलती रहेगी। फ्रेंड्स, हमारा ये टारगेट है कि आप स्टाफ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या अदर मेडिकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी लगन से करें। आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटे, एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकें। इसलिए आज कोरोना से रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजप्रद वीडियो आप तक भेजता रहूँ। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम दिया गया? ए कोविड-19, बी चाइना वायरस, सी कोरोना 19, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जो कि डार्क है, कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? ए चाइना वायरस, बी सार्स कोव-2, सी कोविड-19, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? इसका ऑप्शन ए, हु। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? इसका ऑप्शन ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? इसका ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन बी, लंग्स, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन बी सही, RT-PCR टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई है। ये चीन के किस प्रांत में स्थित है? ये ए, हुबेई प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? VI का मतलब वायरस। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। इसका ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन फीचर्स लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम फीड। इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सी, राइट, व्हाट्सएप चैटबॉट। क्वेश्चन नंबर 15, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नया वेबसाइट शुरू किया? google.com/covid19। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गोवा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? इसका सही ऑप्शन ए, क्राउन। क्वेश्चन नंबर 19, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इसका सही ऑप्शन ए, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? इसका ऑप्शन सी, राइट है, सार्स और मर्स
दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो इसका 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। फीवर होता है, कफ होती है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? SARS-CoV-2, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, UNCTAD अनडेट रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? इसका आंसर ए इज राइट, 2019। क्वेश्चन नंबर 26, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बी लैटिन भाषा से। 26 क्वेश्चन हिंदी में थे। अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, यानी कैसे फैलता है? तो इसका राइट आंसर डी, यानी ये खांसने छींकने से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से फैलता है, जैसा कि तीनों ऑप्शन में यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, अगर कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन है तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए है 80% विदाउट ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन बी है 20% पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कम मात्रा में पेशेंट है जिनको आईसीयू लेवल प्रॉब्लम होती है, आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स, इसका आंसर भी डी है। आप एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ सकते हो। ए में दे रखा है सभी एज ग्रुप में फैलता है, बी में दे रखा कोरोना वायरस है बच्चों में कम फैलता है, सी में है ओल्डर में ज़्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है? इसका आंसर सी इज राइट एंड ए और बी दोनों ऑप्शन राइट है। इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, बी है इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ नाइडो वायरस। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम फॉर डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ डिजीज? इसका सही आंसर कोविड-19। एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, फर्स्ट केस कहाँ हुआ? वुहान, हुबई। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? इसका ऑप्शन सी मर्स एंड सार्स। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर, इसका ऑप्शन डी इज राइट। फीवर होता है, कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, इसका नाम कैसे रखा गया? तो इसका नाम ऑप्शन नंबर ए राइट, ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन क्राउन लाइक है इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू टेकन टू ए प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ए है, कवर योर नोज माउथ व्हेन स्नीज, चीखते हो तो नाक और मुंह को ढकें। फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे हिंदी वाले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? चीन के वुहान में आया। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? इसका आंसर है वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ व सांप को। क्वेश्चन नंबर 3, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? उत्तर में है इसका नाम इसकी संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है, इसके प्रोजेक्शन होते हैं वो क्राउन की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक होता है? तो ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस मर्स कोव और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV।
क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया है? इसका आंसर ये है, कोरोना परिवार का नया सदस्य है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? ये थोड़ा क्वेश्चन सही नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, मनुष्य में कोरोना वायरस कौन से सिस्टम को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 9, हु द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो कोविड-19 नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? तो निमोनिया हो जाता, खांसी, कफ, फीवर, जुखाम आदि हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है? इसका उत्तर संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने अपने चारों तरफ करीब 1.5 मीटर के लोगों में चपेट में ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस की पहचान कैसे हुई? तो माइक्रोस्कोपी विश्लेषण तकनीक के जरिए नमूने लिए गए। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव में शरीर में कहाँ पर पड़ता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना वायरस किस प्रकार के वायरस है? तो ये एक तरह से आरएनए वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप में से बहुत सारों को लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, परंतु फ्रेंड्स इस कंपटीशन की दुनिया में कोई भी इजी नहीं होता है। पता नहीं आपको कौन सा नॉलेज कहाँ काम आ जाए, इसलिए आपको जो नॉलेज जहाँ से मिल रहा है वो बिल्कुल अचीव करना चाहिए। फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, आप बुरा मत मानना। आगे अगली वीडियो में मैं और इससे बेहतर क्वेश्चनों का कलेक्शन लाऊंगा। क्वेश्चंस के बारे में बता जा रहा हूँ। अभी जो मैं क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो पूरा ध्यान से स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसका नाम कोरोना नाम कैसे रखा गया? तो इसका आंसर ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इसके प्रोजेक्शन है वो क्राउन की तरह है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। ये लैटिन नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है नोवल कोरोना वायरस? इसका आंसर, इसका पूरा नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस 2019 nCoV। ये नए प्रकार का वायरस है जिसे पहले चीन के वुहान हुबई प्रांत में पाया गया। पहले कभी इस वायरस की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए इसे नोवेल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है? इसका आंसर ये है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है और आप एज्ड है, अगर एज वृद्ध आदमियों को, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट डिजीज़ वालों को, लंग्स डिजीज़ वालों को, कैंसर, डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में रिस्क ज़्यादा है, उनके सीरियस होने के चांस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या इसका इलाज करने में कारगर है? तो फ्रेंड्स ये एक तरह से वायरस है, इसमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती। एंटीबायोटिक उन बीमारी में काम करती है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। ये एक तरह से वायरल डिजीज़ जो वायरस के कारण होती है, इसलिए एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कोविड-19 सार्स के समान है? तो इसका आंसर नहीं। हालांकि कोविड-19 सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लेकिन उनके कारण होने वाली बीमारियां काफ़ी अलग है, उनमें सिम्टम्स अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कोविड-19 का टीका, दवा या उपचार हैं? तो इसका आंसर अभी नहीं है, परंतु अब आ चुके हैं टीके, बहुत सारे देश में लगने भी चालू हो गए हैं। इंडिया में भी 1-2 महीने में अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? तो इसका आंसर है भारत सरकार ने 24 आवर्स हेल्पलाइन बनाई है। आप इस हेल्पलाइन पर 24 घंटे सेवा ले सकते हो। इसके साथ ही लॉकडाउन लगाया है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया है। क्वेश्चन नंबर 8, संबंधित जानकारी के लिए ईमेल आईडी क्या है? तो इसकी ईमेल आईडी ncov2019@gmail.com। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 के लक्षण क्या है? तो वही लक्षण बुखार, थकान, खांसी। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 कैसे फैलता है? कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता, छांछ छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली ड्रॉपलेट वस्तुओं पर उतरती है। जब लोग इन वस्तुओं को टच करते हैं, उसके बाद आँख, नाक, मुंह को छू लेते हैं तो ये संक्रमण फैल जाता है।
और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह लोग जिनमें किसी रोग के कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, एसिम्प्टोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, किस चीनी प्रांत में कोविड-19 का पहला मामला पाया गया? तो इसका ऑप्शन राइट डी, हुवाई। क्वेश्चन नंबर 3, WHO ने एहतियात के तौर पर किसकी सिफारिश करी है? इसका राइट ऑप्शन सी, शराब की उच्च सामग्री के साथ साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोएं, यानी अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 4, हम सभी फ्लैटन द कर्व या कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसका ऑप्शन सी सही, सोशल डिस्टेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 प्रकोप के वायरस का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही डी है, SARS-CoV-2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे व्यापक क्या है? इसका ऑप्शन सी इज़ राइट, एक महामारी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वारंटाइन शब्द कहाँ से आया है? तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, द नंबर 40। क्वारंटाइन का मतलब होता है कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उसको बिल्कुल आइसोलेट रखते हैं, अदर पब्लिक से दूर रखते हैं, इसको क्वारंटाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षण दिखने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए बताया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सेल्फ आइसोलेट रहे, चाहे घर पे रहे या कहीं क्वारंटाइन सेंटर पर रहे। क्वेश्चन नंबर 9, एक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट ऑप्शन सी, जूनोटिक। क्वेश्चन नंबर 10, हू ने 11 फरवरी 2019 को उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन चुकी है। उसका नाम कोविड-19। 10वें का आंसर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 11, नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण क्या है? तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, यानी डी ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, क्राउन की तरह इसकी प्रोजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, छींकते समय नाक मुंह को ढकें। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना वायरस क्या है? इसका राइट ऑप्शन सी, निडो वायरस का एक फैमिली है, वायरस का एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी इज़ राइट है, यानी सार्स और MERS मार्स दोनों इससे संबंधित है। लास्ट में ये आंसर की बता रहा हूँ, इन सभी के ये आंसर है 1 से 15 तक। तो फ्रेंड्स लगभग 70 क्वेश्चन के लगभग हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्टडी के साथ अब की बार पूरी बेहतरीन स्टडी के साथ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजप्रद वीडियो बनाता रहूँ, आप तक भेजता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।